हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज जहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं अपनी वोकैबुलरी बाय अंडरस्टैंडिंग रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। जब हम एक वर्ड के बिल्डिंग ब्लॉक्स को सीखते हैं, समझते हैं, दैट टाइम वी अनलॉक अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ वोकैबुलरी, जहाँ पे हम बहुत ही आसान तरीके से शब्दों को समझने लग जाते हैं और याद करना तो ऑब्वियसली इजी हो ही जाएगा। ऑल्सो स्टिक अराउंड टिल द एंड क्योंकि वहाँ पे आपको मिलने वाली है एक स्पेशल बोनस शॉर्ट स्टोरी जहाँ पे आपकी लर्निंग को ना ही हम सिर्फ एनहांस कर रहे होंगे बट वी विल ऑल्सो बी मेकिंग इट फन एंड एंजॉयबल। लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द रूट वर्ड्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। हमारा पहला रूट वर्ड है साइकन, जो कि लिया गया ग्रीक भाषा से, जिसका मतलब होता है फिग। अंजीर, जो ड्राई फ्रूट अंजीर होता है, उसको ग्रीक भाषा में बोलते हैं साइकन। फेनेनिन अगेन रूट वर्ड हमारा आया है ग्रीक भाषा से, जिसका मतलब होता है टू शो, दिखाना। डिस एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है थ्रू, द्वारा। डेलेटेंटेर इस बार आया है ना ही ग्रीक लैंग्वेज से ना ही लैटिन बल्कि इटालियन लैंग्वेज से ये रूट वर्ड लिया गया है, जिसका मतलब होता है डिलाइट, आनंद। वेर आया है लैटिन भाषा से और इसका मतलब होता है पुरुष। तो चलिए देखते हैं इन रूट वर्ड से हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से वर्ड्स फॉर्म हुए हैं। पहला जो वर्ड है वो कि रूट वर्ड से ना आते हुए एक व्यक्ति थे जीन मार्टिनेट, उनसे उनका सरनेम जो था वो मार्टिनेट था। वो एक आर्मी के जनरल थे और बहुत ही लोगों को डिसिप्लिन में रखना पसंद करते थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। तो उनके सरनेम को ही इंग्लिश लैंग्वेज में लेके आया गया है और सिनोनिमस बना दिया है गया है उस व्यक्ति के, एक नाउन है ये। उस व्यक्ति को मार्टिनेट बोलते हैं जो अनुशासन का खुद भी पक्का होता है और लोगों को भी अनुशासन में रखना पसंद करता है, जो डिमांड करता है, वो बोलता है कि मैं जो बोल दूं वही होना चाहिए। लोगों को काफ़ी एकदम स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन में रखता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन नोज दैट ही इज़ एन ऑब्सेस्ड मार्टिनेट। वो एक जुनूनी किस्म के ऑब्सेस्ड हैं। ऑब्सेस्ड का मतलब जुनूनी व्यक्ति को बोलते हैं। तो ऑब्सेस्ड है किसके? अनुशासन के लिए। मार्टिनेटिश जो है ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। एंड मार्टिनेटिज्म उस प्रिंसिपल को बोलते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, उस जो या फिर प्रैक्टिस जो कि मार्टिनेट यूज करते हैं, उस प्रिंसिपल या फिर प्रैक्टिस को बोलते हैं मार्टिनेटिज्म। वेलकम बैक टू द थार एकेडमी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। सपोर्ट करिए मुझे ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहूं। नेक्स्ट वर्ड इज सिकोफेन, बना है साइकन एंड फेनाइन से। साइकन फेनाइन से और एएनटी हमारा कॉमनली यूज्ड नाउन सफिक्स है। इसका मतलब होता है चापलूस। वो व्यक्ति जो इम्पोर्टेंट पावरफुल लोग होते हैं उनकी तारीफ करना, बहुत ज़्यादा तारीफ करता है और सिंसियरली नहीं, बस चापलूसी करने के लिए ताकि उसकी कोई बेनिफिट उनसे हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एवरी वन हेट्स हिम एक्सेप्ट वन सिकोफेंट। हर कोई इसको उनसे नफरत करता है एक चापलूस को छोड़ के। सीक्रेटली ही टू हेट्स हिम बट नेवर शोज। छुप छुप के तो वो भी उससे उससे नफरत करता है लेकिन दिखाता कभी नहीं है। क्यों? क्योंकि चापलूस है, दिखाएगा थोड़ी। सिकोफेंसी उसका नाउन फॉर्म है। उस बिहेवियर, सिकोफेंट के बिहेवियर को सिकोफेंसी बोलते हैं। एडजेक्टिव जो फॉर्म है उसको सिकोफेंटिक बोलते हैं। डायफिनस OUS एडजेक्टिव सफिक्स है। प्रीफिक्स हमारा दिस है जिसका मतलब होता है थ्रू, द्वारा। फिनिन यहाँ पे हमारा टू शो। स्पेसिफिकली हम जो फैब्रिक होता है उसको जब रेफर करते हैं तब इस वर्ड का यूज किया जाता है। पतला जो ये झीना झीना कपड़ा होता है जो आर पार दिखता है, बहुत ही नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, उसको बोलते हैं डायफिनस। स्पेशली लाइट होता है, डेलिकेट होता है, उस तरीके के कपड़े को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द क्लॉथ इज सो डायफिनस दैट इट विल टेयर ऑफ इन फर्स्ट वॉश। वो इतना पतला और झरझरा है कि वो एक पहली वॉश में, पहली बार धुलते ही वो फट जाएगा। नेक्स्ट इज डेलेतांती। आया है इटालियन रूट वर्ड डेलेतांते, टू डिलाइट, आनंद। उसी तरीके से वो व्यक्ति जो कल्टीवेट करता है कोई भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादा उसमें कमिटमेंट या फिर नॉलेज उसकी नहीं लेने की कोशिश, मज़े में रहता है, आए तो आए ना आए तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके का जो व्यक्ति है जो किसी विषय पर ध्यान केंद्र ना करे लेकिन खिलवाड़ करे, मतलब हाँ ठीक है, चल रहा है चलने दो,
ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट ना लेना, अपनी लाइफ में मज़े से रहना, उस तरीके का जो नेचर वाला व्यक्ति होता है, जो पर्सन होता है, उसको बोलते हैं दिलेतांते। लेकिन तायरो एक और वर्ड होता है, इससे हम इसको कंपेयर जब करेंगे तो दिलेतांते वो व्यक्ति होता है, वो पर्सन होता है जिसमें कुछ ना कुछ जो ये आर्ट और जो चीज़ों में इंटरेस्ट वो दिखा रहा है वो है, नेचुरली उसमें है, ठीक है। बाय बर्थ कुछ लोग होते हैं जो अच्छी पेंटिंग कर लेते हैं या फिर अच्छा गा लेते हैं, तो नेचुरली उनमें कुछ नेटिव टैलेंट होता है, जबकि तायरो जो होते हैं वो इनएक्सपीरियंस और बिगनर होते हैं। तो ये इन दोनों वर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा व्हेन यू यूजिंग देम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई रिग्रेट फॉर नॉट डेवलपिंग माई स्किल्स सीरियसली, मैं पछता रही हूँ कि मैंने मेरी जो स्किल्स थी उनको सीरियसली डेवलप नहीं किया। फॉर सो मैनी ईयर्स आई हैव बीन अ दिलेतांते, बहुत इतने सारे सालों से मैं दिलेतांते रही, यानी कि एकदम मज़े में रह रही थी। कभी भी हम जो आर्ट या किसी चीज़ को जो सीख सकती थी, अच्छे से सीख सकती थी, उसको कभी कभी भी उसमें उसमें कमिटमेंट नहीं दिखाई, ना ही उसकी नॉलेज ली। इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो दिलेतांतीस या फिर दिलेतांती होता है। दिलेतांतीस इसका एडजेक्टिव फॉर्म है और नाउन फॉर्म है दिलेतांतिज्म, ये इसका नाउन फॉर्म है। नेक्स्ट इज वर्चुओसो। वर्चुओसो वेर जो मेल है, ठीक है, उससे बना है और इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो एक्सट्रीमली स्किलफुल है एट समथिंग, स्पेशली प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो म्यूजिकल उस व्यक्ति को बोलते हैं जो कला प्रवीण व्यक्ति होता है, उसको किसी भी एक स्किल में। लेकिन ये वाला जो वर्ड है मोस्टली स्पेशली यूज़ किया जाता है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में अच्छे होते हैं उन लोगों के लिए। इसका प्लूरल फॉर्म है वर्चुओसी। विरागो। विरागो बना वेर से ही है, जिसका मतलब होता है मेल, लेकिन ये फीमेल के लिए वर्ड यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि फीमेल्स की जो क्वालिटी होती है वो होती है नाजुक सी, एकदम फ्रेजाइल, लेकिन वो लेडी, वो लड़की जो आदमियों की तरह लड़ाका हो, ठीक है। बैड टेम्पर्ड वुमेन हु इज एग्रेसिव एंड ट्राइज टेल पीपल व्हाट टू डू, जो एकदम डोमिनेटिंग सी है, लड़ाकी है, उस तरीके की जो लेडी होती है उसको बोलते हैं विरागो। इसीलिए इसका जो रूट वर्ड है वो भी मेल से बन के आता है, जबकि ये वर्ड है फीमेल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज विरागो बैंड लीडर एंड वी बोथ बस्टेड इनटू लाफ्टर। मैंने उनकी जो बैंड की लीडर है, कैसी लड़ाका नारी है, उसके बारे में उनको याद दिलाया और हम दोनों हंस पड़े। नेक्स्ट इज टर्मिगेंट। अभी ये जो रूट वर्ड्स हमने देखे इनसे नहीं है, बट क्योंकि ये सिमिलर है विरागो से, इसलिए ये जो दो वर्ड्स आगे वाले हैं वो हम सीख रहे हैं। टर्मिगेंट भी एक झगड़ालू जो लेडी होती है उसको बोलते हैं, जो हार्श टेम्पर्ड होती है, उस तरीके की जो लेडी होती है उसको हम टर्मिगेंट बोलते हैं। और हैरिडन भी उसी तरीके की जो लेडी जो एकदम कर्कश झगड़ालू औरत है, स्ट्रिक्ट है, बॉसी ओल्ड वुमेन। यहाँ पे जो एज में ज्यादा होगी उसको हैरिडन बोलते हैं। ये दोनों जो वर्ड्स है ये सिमिलर है विरागो से, सिमिलर है, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों वर्ड्स को हम यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ टर्मिगेंट एंड हैरिडन पर्सन, माई बॉस लुक्स गुड इन फ्रंट ऑफ हर। वो एक लड़ाकू है, बहुत ही डोमिनेटिंग सी है, बूढ़ी औरत है, लेकिन और मेरे जो बॉस है वो उनके सामने काफ़ी बेटर लगते हैं। मतलब ही लुक्स बेटर, वो नेचर वाइज उनसे बेटर लगते हैं, नॉट लुक्स वाइज। यहाँ पे जब हम लुक्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब दिखने में नहीं बल्कि नेचर वाइज, बिहेवियर वाइज उस लेडी से बेटर है कौन? मेरे बॉस। Now it's time for a bonus short story. Sit, relax, and have fun while developing your vocabulary. The story goes like this. I'm sick and tired of my job. Every time I see my boss, I feel like throwing resignation at his face. मैं एकदम परेशान हो चुकी हूँ, थक चुकी हूँ अपनी जॉब से। जब भी मैं मेरे बॉस को देखती हूँ, मेरे को मन करता है कि उनके मुंह के पर एकदम रेजिग्नेशन फेंक के मारूं। ही इज एन ऑब्सेस्ड मार्टिनेट। वो एक ऑब्सेस्ड मार्टिनेट है। मार्टिनेट किस तरीके का व्यक्ति होता है? जो अनुशासन का पक्का होता है, जो वो बोले बिल्कुल वो जैसे उसने बोल दिया तो बोल दिया, वैसा ही करो। अपना दिमाग कोई लगाना नहीं चाहिए, बिल्कुल वो जैसा बोले वैसे ही होना चाहिए। Others also hates him except one sycophant.
बाकी लोग मेरे अलावा जो दूसरे लोग हैं वो भी उनसे नफरत ही करते हैं, लेकिन एक जो चापलूस व्यक्ति है सिकोफेंट, उसको छोड़ के अंदर अंदर से सीक्रेटली ही टू हेट्स हिम बट नेवर शोज। चापलूस है, थोड़ी ना दिखाएगा कि वो भी नफरत करता है। ऑन दिवाली बॉस गिफ्टेड अस शर्ट्स। दिवाली पे बॉस ने हमको शर्ट्स दे दिए। इट्स क्लॉथ इज सो डायफिनस दैट इट विल टेयर ऑफ इवन इफ वी इवन ट्राई टू वॉश इट। उसका जो कपड़ा है वो इतना पतला झरझरा है कि इसको धोया तो वो फट जाएगा। कितना सच अ चीप पर्सन, वो कितना कंजूस चीप तरीके का व्यक्ति है। I regret of not developing my skills seriously for so many years. I have been a dilettante. तो अभी मैं पछता रही हूँ कि क्यों मैंने मेरी जो स्किल्स थी उनको इतने सालों तक डेवलप नहीं किया। मैं दिलेतांते रही, मतलब दिलेतांते का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जिसमें टैलेंट है, खुद का इनबॉर्न एक टैलेंट है, लेकिन उसको एकदम मजे में खिलवाड़ में रखता है, उसको डेवलप करने की कोई इच्छा नहीं है। और कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट का एरिया कल्टीवेट कर लिया तो कर लिया, लेकिन कुछ उसकी कमिटमेंट नहीं है, कुछ नॉलेज डेवलप नहीं करा, मतलब चल रहा है, मजे में चल रहा है तो चल रहा है, इस तरीके का। शुड हैव टेकन पेंटिंग लेसन्स मोर सीरियसली। मुझे पेंटिंग के जो लेसन्स थे वो सीरियसली ले लेने चाहिए थे। दैट वुड हैव हेल्ड मी टू लीव दिस जॉब बट आई एम स्टक नाउ। और अगर मैं मेरी स्किल्स को डेवलप कर लेती थी तो वो मुझे अभी इस वक्त काम आता था मेरी जॉब को छोड़ने के लिए, पर अब मैं तो फंस गई हूँ। माई ब्रदर इज़ अ सेलिब्रेटेड गिटार वर्चुओसो। मेरे जो भाई है वो एक सेलिब्रेटेड, काफ़ी फेमस है, और वो गिटार वर्चुओसो है, मतलब कला प्रवीण है किसमें, गिटार बजाने में। तो वर्चुओसो उस व्यक्ति को बोलते हैं जो पर्टिकुलर वो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने में बहुत अच्छा होता है। ही आस्क्स मी टू जॉइन हिम ऑन हिज नेक्स्ट टूर एंड लीव दिस जॉब। वो पूछता है कि जॉब को छोड़ दो और मेरे नेक्स्ट टूर में मेरे साथ चल पड़ो। देन आई रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज वेरागो बैंड लीडर एंड वी बोथ बस्टेड इनटू लाफ्टर। मैंने उनको याद दिलाया कि तुम्हारी जो बैंड लीडर है, ठीक है, जो लड़ाकी है, हर चीज पे लड़ती रहती है, वो जो लेडी, उसके बारे में याद दिलाया कि वो आने देगी कि नहीं आने देगी, ठीक है, उसका तो उसके बारे में याद दिलाया। और हम दोनों वी बोथ बस्टेड इनटू लाफ्टर, हम दोनों हंस पड़े। शी जो बॉस है उसके बारे में बात हो रही है। शी इज अ टर्मिगेंट एंड हैरिडन पर्सन। वो एक झगड़ालू, हॉट टेम्पर्ड, एकदम बॉसी टाइप की जो झगड़ालू है, उस तरीके की लेडी है। और मेरे जो बॉस है वो उनके सामने बेटर लगते हैं। कौन से बॉस? जिनके मुंह के ऊपर मुझे रेजिग्नेशन फेंक के मारने का मन करता है, वो बॉस इस लेडी के सामने अच्छे लगता है। फिर मेरा जो ब्रदर है, माई ब्रदर सेड शी लुक्स बैड सीइंग हर लैंग्वेज। उनकी जो लैंग्वेज है, जो बोलने का तरीका है, उसको देख के वो बुरी लगती हैं, बट शी इज़ अ गुड हार्टेड वुमेन। बहुत लोग होते हैं ऐसे जो मुंह से बहुत ही कड़वे होते हैं लेकिन दे आर एक्चुअली गुड ह्यूमन बीइंग। तो कुड बी शी, पॉसिबली शी इज़ वन ऑफ देम। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ क्विक रिविजन। मेक श्योर जो भी वर्ड्स हमने इस वीडियो में सीखे हैं उनके मीनिंग एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस जो कि आप खुद बना रहे होंगे, उनको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या तो किसी भी नोटबुक में आप लिख सकते हैं। दैट विल मेक श्योर कि जो आपकी लर्निंग है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट हो जाए। दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और किसी भी तरीके से हेल्पफुल था, आपकी कोई भी नॉलेज में इंप्रूवमेंट हुई है, तो डेफिनेटली आप भी मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। चलिए वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए। Till then, take care of yourself and bye bye.